दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे से एक फैसला निकल कर आया। पूरा गोदी मीडिया चीख चीख कर बताने लगा, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने चला था विपक्ष। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई तमाम खबरें। लेकिन आज मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला तो आया कि 2016 में जो केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से कहा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री को सार्वजनिक करना होगा, उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि नरेंद्र मोदी साहब को अपनी डिग्री नहीं दिखानी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ना करे ऐसा। इसे गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्तलकार चीख चीख कर अपनी जीत बता रहे हैं और विपक्ष की हार। लेकिन एक जगह वो फंस गए, एक ऐसी जगह फंसे हैं जिसका जिक्र गोदी मीडिया नहीं करेगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, सबसे पहले खबर देख लीजिए। ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखानी होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का एक आदेश आया था 2016 का, उसको रद्द कर दिया। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने जिस वक्त यह फैसला दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखानी होगी, उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब का जो पूरा का पूरा स्टारडम है, पॉलिटिकल स्टारडम, बहुत ऊपर था, टॉप पर था। लेकिन पिछले 1-1.25 साल के भीतर जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से देखिए ये डाउनग्रेड होता जा रहा, लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे वक्त में ये फैसला आने से आप राहत जरूर महसूस कर सकते हैं, राहत, लेकिन यह बड़ी आफत है और पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। मैं अब भी कहता हूं, और मैं सवाल नहीं उठाता नरेंद्र मोदी साहब पर, हो सकता है पढ़ाई लिखाई की वो बात अलग है कि इन्होंने चाय बेची, कितने लोगों ने इनके हाथ से चाय पी पता नहीं, जितनी जगह भिक्षा मांगने गई, खुद ही ने कहा ना भिक्षा मांगा मैंने कई साल, कितने लोगों के साथ भिक्षा मांगी, कौन किस किसने इन्हें भिक्षा दी नहीं पता। ये एक बार तपस्या करने चले गए थे घर बार छोड़कर, कितने साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ तपस्या की नहीं पता। ये जब मगरमच्छ पकड़ने गए थे तालाब में, बाल नरेंद्र, कौन से वो बच्चे थे जिन्होंने बाल नरेंद्र को नदी से मगरमच्छ पकड़ते देखा नहीं पता। इन्होंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की, कौन इनका बैचमेट था नहीं पता, कुछ नहीं पता इनके आगे पीछे का। लेकिन सारी कहानियां जो आपको प्रेरणा दे सकती हैं और इनका जो होता है ना कि मशहूर करना या फिर इनको दिखाना कि कितने संत टाइप आदमी है, वो सारी चीजें इनके मुखमंडल से सुन लेंगे। लेकिन उसका साक्षी कोई नहीं है, ये खुद ही साक्षी है, खुद ही प्रमाण है और खुद ही अपनी तारीफ करते हैं। तो ऐसे तो नरेंद्र मोदी साहब हैं। अब खबर क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। देखिए, यही खबर आज तक ने भी बताई। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक। अच्छा, राहत क्यों कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मैं इसे ऐतिहासिक जीत नहीं, इसे राहत बताऊंगा, क्योंकि पहले ही आरएसएस ने कह दिया है कि 75 साल होने के बाद आपको गद्दी छोड़नी होगी। इस 17 सितंबर और उसके आसपास तक अपने इस गद्दी को बचाए रखने के लिए इससे मुफीद तरीका नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि जब आप एक चुनाव लड़ते हैं, कोई चुनाव लड़के बने हुए सांसद है, जब आप चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, तो उससे पहले आपको चुनाव आयोग को एक हलफनामा देना होता है, जिसमें अपनी संपत्ति, कितना पैसा, रुपया, पैसा, ये सब बताना होता है, कितने पढ़े लिखे हो, शादी के बारे में बताना होता है, और तो और ये बताना होता है कि कोई केस वेस तो नहीं है। अब इन पर एक शादी वाला मसला पहले से ही चल रहा था कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त अपने आप को अनमैरिड बताया, लेकिन उस बात पर तब इनका दम था तो ना नहीं। अब ये जो डिग्री वाला मसला है, इस पर ये फंस गए। दरअसल डिग्री वाले मसले पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। डिग्री वाले मसले पर ऐसा हो रहा कि जो डिग्री जिसका जिक्र किया गया और जो बीच में लहराई भी गई थी अमित शाह और अरुण जेटली की तरफ से, क्या वो डिग्री बनाई गई थी? और अगर ऐसा नहीं है तो दिखाने से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या ये समझ रहे हैं कि अगर उस डिग्री की जांच हो गई तो झूठा हलफनामा देने की वजह से न केवल सांसद ही, न केवल प्रधानमंत्री पद समय से पहले जाएगा, बल्कि सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। यह वजह है क्या? क्योंकि इतना डर वाली बात क्या है? ऐसी कौन से विषय में नरेंद्र मोदी साहब ने बीए कर लिया, एमए क्या कर लिया? ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन सा विषय है जो इन्हें ऐसा विशेषज्ञ बना देता है कि वो जानकारी बाहर आते ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएंगे? ऐसा क्या है? क्या आपसे मैं पूछूं आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो इसे बताने में मुझे लगता है किसी को गुरेज नहीं होता। लेकिन गुरेज उसी को होता है जो ये जानता है
कि उसकी ये सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी तो फजीयत भी हो सकती है। अब देखिए, लुटियंस मीडिया ने कहा है कि भारत में शायद नरेंद्र मोदी एकमात्र डिग्रीधारी हैं जिनका कोई बैचमेट नहीं। जैसा कि मैंने कहा, कोई बैचमेट तो मिलेगा नहीं। मैंने कहा ना, इन्होंने इतने साल तक चाय बेची, आज तक एक बंदा खड़ा होकर नहीं सामने आया कि मैंने इनके हाथ की चाय पी थी। भाई ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आपने चाय बेची और आपको पता ही नहीं है। भीख मांग रहे हैं तो नहीं मिल रहा कोई, और ये तब करने जा रहे हैं तो उसके साथ, उस समय के साथ का नहीं मिल रहा। हाँ, अमेरिका जा रहे हैं घूमने तो फोटो सब दिख रहे हैं, वो वाले फोटो सारे तैयार थे। पढ़ाई लिखाई खुद ही बताते थे कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, पढ़ाई लिखाई नहीं की, खुद बताया था उन्होंने, ज्यादा पढ़ाई लिखे नहीं है। लेकिन ये डिग्री फिर कहां से आ गई? और ऐसा नहीं कि उस समय बताया था, ये उस समय ही बताया था जिस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एनडीए की तरफ से दावेदारी हो रही थी, और उसके बाद भी इन्होंने कई दफा ऐसा ही बयान दिया। अब ऐसे में क्या है, उन्होंने कहा 140 करोड़ की लोकतांत्रिक आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री मोदी के कॉलेज डिग्री टॉप सीक्रेट क्यों है? मोदी की डिग्री छिपाकर एनडीए सरकार क्या छिपाना चाहती है? बात हकीकत है। कुछ लोग तो यह भी सवाल उठा रहे हैं दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं जगदीप धनखड़ साहब को इस बारे में जानकारी मिल गई थी, इसीलिए कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, वो इसीलिए आज नजर कहीं नहीं आते, और खबर थी कि माल्टा की नागरिकता ले ली है। ये खबर और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से उनके देश में होने का दावा कर दिया, लेकिन किसी ने राजीव कुमार को ना देखा, ना समझा, ना कुछ पता। क्या उनको यह पता लग गया था कि वो जो हलफनामा है वो फर्जी दाखिल किया गया, जबकि ऐसे कोई तथ्यात्मक कोई सबूत इनके पास नहीं है कि इतने पढ़े लिखे हैं? क्या ये झूठा हलफनामा था, इसीलिए राजीव कुमार को गायब कर दिया गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। अब देखिए, 5-9 साल पहले एक डिग्री दिखाई गई थी, डिग्री देखिए। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं, और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अमित शाह को तो पहचाने गए, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। 9 साल पहले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 कागज दिखाकर कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की कॉपी है। यही बात कोर्ट में हलफनामे समेत कहने से क्यों डर रही है भाजपा? क्या डिग्री नकली है? यह एक सवाल है, क्योंकि यह पहली दफा नहीं है। इससे पहले देखिए, स्मृति ईरानी का मसला भी निकलकर सामने आया था। तब भी स्मृति ईरानी के लिए कहा गया था कि वो उन्होंने 1991 में 10वीं और 1993 में 12वीं यानी 12th क्लास पास की है। इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने, यही दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला, नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? क्या मैं जान नहीं सकता कि मेरे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं? क्यों मैं ऐसे करके जानूं? क्या डिग्री देखने से दिक्कत होगी? आप भैया परीक्षा पे चर्चा कराते हैं ना, मैं देखना तो चाहता हूं कि इस देश के भविष्य को उत्साहित और मोटिवेट करने वाला व्यक्ति खुद कितना पढ़ा लिखा है, या फिर अनुराग ठाकुर की तरह, जो अनुराग ठाकुर बताते हैं नील आर्मस्ट्रांग की जगह हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। क्या उनकी वाली पढ़ाई की है? कि बिल्कुल वैसी पढ़ाई की, क्योंकि उन्हीं के लाडले है ना अनुराग ठाकुर। तो अब आप सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने से डरते हैं, लेकिन बात आ जाएगी जब दूसरों के कागज मांगने की, तो बीजेपी का हर नेता को दूसरों के कागज पूरे देखने हैं। नमस्कार।